आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं पाठशाला। इस कहानी को लिखा है दक्ष वर्मा ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेटा, तुम्हारा इंटरव्यू लेटर आया है, माँ ने लिफाफा हाथ में देते हुए कहा। ये मेरा 7वां इंटरव्यू था। मैं जल्दी से तैयार होकर दिए गए नियमित समय 9 बजे पहुँच गया। एक घर में ही बनाए गए ऑफिस का गेट खुला ही पड़ा था। मैंने बंद किया और भीतर गया। सामने बने कमरे में जाने से पहले ही मुझे माँ की कई बातें याद आ गई। बेटा, भीतर आने से पहले पाँव झाड़ लिया करो। फुट मैट थोड़ा आगे खिसका हुआ था। मैंने सही जगह पर रखा और पाँव पोंछकर भीतर गया। एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी। अपना इंटरव्यू लेटर उसने दिखाया तो उसने सामने सोफे पे बैठ के इंतज़ार करने के लिए कहा। मैं सोफे पे बैठ गया। उसने तीनों कुशन अस्त व्यस्त पड़े थे। आदत के अनुसार उन्हें ठीक कर दिया। कमरे को सुंदर दिखाने के लिए खिड़की में कुछ गमले में छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे। मैं उन्हें देखने लगा। एक गमला कुछ टेढ़ा रखा था जो गिर भी सकता था। माँ की व्यवस्थित रहने की आदत मुझे यहाँ भी याद आ गई। मैं धीरे से उठा और उस गमले को ठीक किया। तभी रिसेप्शनिस्ट ने सीढ़ियों से ऊपर जाने का इशारा किया और कहाँ 3 नंबर कमरे में आपका इंटरव्यू है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा कि दिन में भी दोनों लाइट जल रही हैं। ऊपर चढ़ के मैंने दोनों लाइट को बंद कर दी और 3 नंबर कमरे में गया। वहाँ 2 लोग बैठे थे। उन्होंने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और कुछ तो अब कब ज्वाइन करेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बोला, जी मैंने कुछ समझा नहीं। इंटरव्यू तो आपने लिया ही नहीं। उसमें से एक सज्जन ने बोला, इसमें समझने की क्या बात है, हम पूछ रहे हैं कि आप कब ज्वाइन करेंगे। वह तो आप जब कहेंगे मैं ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन आपने मेरा इंटरव्यू कब लिया। मैंने उसमें से प्रश्न किया। वे दोनों सज्जन हंसने लगे। उन्होंने बताया कि जब से तुम इस भवन में आए हो तब से तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है। यदि तुम दरवाज़ा बंद नहीं करते तो तुम्हारे 20 नंबर कम हो जाते। यदि तुम फुटमैट ठीक से नहीं रखते तो बिना पाँव पोछे आ जाते तो 20 नंबर और कम हो जाते। इसी तरह जब तुमने सोफे पर बैठ के उस पर रखे कुशन को व्यवस्थित किया, उसमें 20 नंबर थे। और गमले को जो तुमने ठीक किया वह तो तुम्हारे इंटरव्यू का हिस्सा था। अंतिम प्रश्न के रूप में सीढ़ियों की दोनों लाइटें जलाकर थोड़ी छोड़ी गई थी और तुमने बंद कर दी। निश्चय हो गया कि तुम हर काम में व्यवस्थित तरीके से करते और इस जॉब के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हो। वह रिसेप्शनिस्ट से अपना नियुक्ति पत्र ले लो और कल से काम पे लग जाओ। मुझे रह के माँ की बाबूजी की ये छोटी छोटी सीखें जो उस समय बहुत बुरी लगती थी याद आ रही थी। मैं जल्दी से घर गया और माँ और बाबूजी को 5 छुए और अपने इस अनूठे इंटरव्यू का पूरा विवरण सुनाया। इसलिए कहते हैं व्यक्ति की प्रथम पाठशाला घर और प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।